अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर की तरफ से ऑफ़र होने वाला जो LLB डिग्री प्रोग्राम है उसके एडमिशन के सिलसिले में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के कौन कौन से कैंपस में जो LLB की एडमिशन है वो ओपन है, और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे LLB का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उसके बाद इसके दौरानिए पे बात की जाएगी। तीसरे नंबर पे हम इस पे मेरिट पे बात करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसका जो मेरिट है वो पिछले साल क्या था, अब क्या हो सकता है, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के जो दीगर कैंपसेस आ जाते हैं जिसमें गुजरावाला और जेहलम है, उनके लास्ट के जौन से वो मेरिट क्या रहे हैं और अब कितनी तवक्को की जा सकती है। उसके बाद हम इसके फ़ी पैकेजेस पे बात करेंगे, नंबर ऑफ़ सीट्स पे बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एरिया जौन सा है उस पर बात करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, जेहलम और उसके बाद जो गुजरावाला कैंपस है इनकी जो मेरिट लिस्टें हैं वो कब कब लगनी है, और लास्ट में हम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में अगर LLB ऑफ़र हो रहा है तो ओवरऑल LLB का जो स्कोप है वो क्या है, LLB कर लेने के बाद कहाँ कहाँ जॉब जॉन्सी हैं वो ऑफ़र होती हैं। स्टूडेंट, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और जेहलम और उसके बाद जो इनका तीसरा कैंपस है उसके बारे में बताते चलें तो ये गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है डियर स्टूडेंट्स, जिसने अपने LLB के जो एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए हैं। जो मतलब कि ऑनलाइन इनका पोर्टल है वो 2 अक्टूबर 2023 से ओपन हो जाएगा, और उसके बाद अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है डियर स्टूडेंट वो 8 अक्टूबर 2023 अप्लाई करने की लास्ट डेट। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन भी LLB के ओपन हो गए, और उसके बाद इनका जो गुजरावाला कैंपस है उसके एडमिशन भी 2 अक्टूबर से ओपन हो रहे हैं, और उसके बाद जो इनका जेहलम कैंपस आ जाता है उसके भी 2 अक्टूबर से जो एडमिशन है वो ओपन हो रहे हैं। ये तो इनका मतलब कि एडमिशन का था जो इनकी डेडलाइन, और उसके बाद जहां से स्टार्ट हो रहा है 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक इनके जो एडमिशन है वो मतलब कि 2 से स्टार्ट है और 8 तक इनके जो क्लोज हो जाएंगे। अब इसके बाद इसके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टूडेंट्स आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। आपने जो FSC प्री मेडिकल की है, FSC प्री इंजीनियरिंग की है, ICS है, ICOM है, DCOM है, FA है, FIT है, उसमें मिनिमम आपके 55% नंबर होने ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। बाकी मेरिट तो जाहिर सी बात है हर साल जौन सा है वो डिफरेंट रहता है। और इसके साथ साथ अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, गुजरावाला कैंपस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जेहलम कैंपस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपने एक तो आपने लेट ज़रूर क्लियर किया हो, ला एडमिशन टेस्ट जौन सा होता है, और सेकंड नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो अपना एंटी टेस्ट है वो भी आपने क्लियर किया हो, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी अपने 3 एंटी टेस्ट जौन से वो कंडक्ट किए हैं। अब इन तीनों में मतलब कि आपने कोई एक भी अगर पास किया हुआ है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसके दौरानिए की बात करें तो 5 साल डिग्री प्रोग्राम है ये जो ला है, और इसके 10 सेमेस्टर होंगे, हर सेमेस्टर का दौरानिया जौन सा है वो 6 माह आ जाता है। और उसके बाद अगर इसके मेरिट के लिए स्टूडेंट्स बात की जाए, जो लास्ट ईयर इनके मेरिट रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अगर मेन कैंपस की बात की जाए तो इनका जो ग्रुप ए का इन्हें ख़त्म करके उसको उन्होंने ग्रुप बी का नाम दे दिया। जो ग्रुप ए है वो मॉर्निंग है, ग्रुप ए का जो मेरिट रहा है वो 90% पे क्लोज हुआ है, और जो ग्रुप बी का मेरिट है वो 87% पे क्लोज रहा है। और जेहलम कैंपस का जो ग्रुप ए का मेरिट है वो 67% पे, ग्रुप बी का 63 पे, और इसी तरह गुजरावाला का ग्रुप ए का जो मेरिट है वो 85 पे, और ग्रुप बी का जो मेरिट है वो 78% पे क्लोज रहा है। तो जाहिर सी बात है अब इस सब में ज़्यादा स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी को अपनी प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट अब भी अगर देखा जाए तो इसके लगभग ही रहेगा। अतः कि अब इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स के नंबर थोड़े हैं, लेकिन बाज़ रिपीटर होते हैं जिनका मतलब है कि पिछली बार एडमिशन नहीं हुआ, नंबर थोड़े थे, उन्होंने इंप्रूव कर लिया, वो दोबारा एडमिशन के लिए मूव कर जाते होते हैं। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो जो मॉर्निंग में है वो तकरीबन 30,000 से लेके 40-45 तक आपको ए ग्रुप जो सा उसका, और जो बी ग्रुप है वो सेल्फ सपोर्ट पे होता है, उसका जो फ़ी पैकेज है वो 60-70,000 जो सा ये भी क्रॉस कर सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये इनके जो फ़ी पैकेज आ जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी का, ये जो इसका जेहलम कैंपस भी आ जाता है, और उसके साथ साथ जो सा गुजरावाला कैंपस भी आ जाता है, ये सभी का शेड्यूल ही आ जाता है। और उसके बाद ये अगर इनकी हम सीट्स के बारे में बात करें, नंबर ऑफ़ सीट्स जौन सी हैं वो कितनी है, डियर जो आप पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का जो कैंपस है उसमें टोटल सीट्स हैं 150,
150 टोटल सीट्स हैं, जिनमें 118 सीट्स जो सी हैं वो मेरिट पर हैं और उसके बाद 32 सीट जो सी हैं वो रिजर्व है, मीन्स कोटा बेस पे या दीगर जो बाकी आ जाता है वो उस पे हैं। और JLM कैंपस की जो टोटल सीट्स हैं वो 100 हैं और उसके बाद गुजरावाला कैंपस की जो टोटल सीट्स हैं वो 99 है। ये नंबर ऑफ सीट्स के बारे में आपको बता दिया गया। और डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से अगर आप लोग मतलब कि ला करते हैं तो उनकी मेरिट लिस्ट कब कब लगेगी, आप अगर अप्लाई करते हैं पहली मेरिट लिस्ट कब होगी, दूसरी कब होगी, तीसरी कब होगी। डियर स्टूडेंट, जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की पहली मेरिट लिस्ट है वो 12 अक्टूबर 2023 में आवेज़ा की जाएगी और जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 17 अक्टूबर को होगी। जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो 23 अक्टूबर को होगी। जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो 26 अक्टूबर को होगी, आवेज़ा की जाएगी। और जो लास्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो 31 अक्टूबर 2023 में इनकी होगी। अब देखो ना, पहली मेरिट लिस्ट 12 को है और दूसरी 17 को है, तीसरी 23 को है, चौथी जौन से वो 26 को और पाँचवीं 31 को। पहली मेरिट लिस्ट 12 को है। 12 से लेकर 17 तक जितना दौरानिया होगा, जो बच्चे अपनी फ़ीस जमा करवा देंगे उनका एडमिशन ओके हो जाएगा। जो फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे उसके बाद जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे सेकंड मेरिट लिस्ट लग जाएगी, थर्ड लग जाएगी, फोर्थ लग जाएगी। इस तरह 5 मेरिट लिस्टें जौन सी हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में ला के एडमिशन के लिए लगेंगी। तो ये तो हमने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात की, हमने इसके दौरानिए पे बात की, हमने इसके मेरिट पे बात की, हमने इसके फ़ी पैकेज पे बात की, नंबर ऑफ़ सीट्स पे बात की, इनकी मेरिट लिस्टें जौन सी वो कब कब लगेंगी उस पर हमने बात की। तो स्टूडेंट्स, अगर अब हम आपको ला के जो स्कोप है उसके बारे में बताते चलें कि LLB कर लेने के बाद कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट लॉ के अंदर इन होते हैं जिनका 100% ये माइंड होता है कि हमने वकालत करनी है, मीन्स हमने एडवोकेट बनना है। मीन्स लॉ फर्म आपके पास आ जाती हैं, उसमें कॉर्पोरेट लॉ है, क्रिमिनल लॉ आ जाता है, फैमिली लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ आ जाता है। तो पहले ये आ जाता है। उसके बाद कॉर्पोरेट सेंटर आ जाता है, उसके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं लॉ कर लेने के बाद। उसके बाद गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर आ जाता है, इसके अंदर लॉ के बाद जॉब्स ऑफर होती है। जुडिशरी डिपार्टमेंट आ जाता है, इसमें जॉब्स ऑफर होती है। मीन्स लॉ के फील्ड में आप इन होते हैं। उसके बाद आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे के मीन्स कल को बीइंग अ जज अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। उसके बाद लीगल एड्स एंड नॉन प्रॉफिट, ये आपके पास एक एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। एकेडमिया आ जाता है, मीन्स आप LLB के बाद LLM कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, तो मीन्स वो इदारे जो लॉ करवा रहे हैं वहाँ आप टीचिंग के फ्रेशर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद लीगल जर्नल एंड पब्लिशिंग, ये एरिया आ जाता है, इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लॉ आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। फैमिली लॉ एंड सोशल सर्विसेज आ जाता है। और उसके बाद इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी, ये आपके पास एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और भी बहुत ज़्यादा एरियाज़ आ जाते हैं, ये चंद अहम थे जो आपके साथ डिस्कस कर दिए। लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स लॉ के फील्ड में इन होते हैं, मीन्स कल को वकील बनते हैं और उसके बाद या उनकी ख्वाहिश होती है हम कल को जज बने, ठीक है इधर, या ये ज़्यादातर लोग इधर को होते हैं, या बास जौन से हैं वो ला कर लेते हैं और उसके बाद जो अपना प्राइवेट अपना सेटअप है वो लगा लेते होते हैं। लाइक इसमें ना कहीं इसमें बातें कुछ की, लीगल एड्स नॉन प्रॉफिट आ जाता है, उसके बाद लीगल जर्नल एंड पब्लिशिंग आ जाता है। मीन्स बहुत ज़्यादा एरियाज़ आ जाते हैं जिसमें ला कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती है। अगर इसके सैलरी पैकेजेस की बात की जाए तो स्टूडेंट्स ला कर लेने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर के अगर आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते होता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप एक अच्छे बहुत मजबूत समझ लें, एक अच्छे नॉलेज वाले, एक धड़ल्लेदार जिसे हम पंजाबी में लफ्ज़ बोलते हैं, अगर आप वो वकील बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर हज़ारों की बात होती नहीं, लाखों के हिसाब से जो वकला हैं वो अपनी फ़ी चार्ज कर रहे होते हैं। वो चाहे उनका कोई प्राइवेट केस होता है, कोई फैमिली इशू होता है, कोई क्रिमिनल इशू आ जाता है, ठीक है ना, कोई मतलब कोई भी इसका आप डिपार्टमेंट ले लें तो वो मतलब कि अपनी मन की जो फ़ी है वो चार्ज करते हैं लाखों के हिसाब से। और जो इस वक्त लाख के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग करोड़ों तक भी पहुंच जाते होते हैं जो पर मंथ मतलब उनके पास जितने उनके पास केस आ जाते हैं। बाद ऐसे वकला भी हैं जिनके पास एक आध केस भी आ जाए तो जनाब जी उनका जो वो महीना होता है वो पूरा सुकून का होता है। तो इसलिए अगर लॉ की फील्ड में आपका शौक़ है, आप जाना चाहते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके डेडलाइन आपको बता दी, 8 अक्टूबर लास्ट डेट है। 2 अक्टूबर से इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है और उसके बाद आपने जो लैट है वो क्लियर करना ज़रूरी है और आपके लैट का स्कोर वो भी ऐड होगा, मैट्रिक का स्कोर 25% ऐड होगा, इंटरमीडिएट का स्कोर ऐड होगा, ठीक है, और पंजाब यूनिवर्सिटी को जो आपने टेस्ट दिया होगा उसकी परसेंटेज जो है वो ऐड होगी। इन 3-4 परसेंटेज को ऐड करते हुए आपका मेरिट जो है वो बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।